हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबायस्ड एडवाइजर। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है एंड टॉपिक विल बी यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये जनरली काफ़ी मुद्दा उठा रहता है चर्चा में। हमेशा कुछ लोग जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि यूलिप के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो एक खराब टूल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यार देखो, सीधी सी बात है, खराब टूल आज की डेट में कोई भी नहीं होता। जो एक इंसान गारंटेड प्लान में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गए या रिकरिंग डिपॉजिट हो गए, जहाँ पे CAGR 4 to 5% का होता है। अगर मैं बोलूँ कि यूलिप में इन्वेस्टमेंट करके उनको 7 to 8% तक का रिटर्न मिल पा रहा है 10 साल में, तो शायद उनके लिए वो खराब नहीं हुआ। वही अगर एक इंसान जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके 15 to 20% के रिटर्न निकाल रहा है, अब उसे धोखे से यूलिप दे दिया गया जहाँ पे रिटर्न 7 to 8% के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए वो खराब ऑप्शन हुआ। एक डिटेल में जानते हैं। अगर यूलिप, देखो बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि यूलिप में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपसे कहेंगे कि यूलिप में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं करना। वो बिल्कुल सही कहते हैं, नहीं करना चाहिए, बट क्यों नहीं करना, ऐसा ऐसी क्या वजह है? वजह में जब हम ढूंढते हैं तो निकल के आता है कि इंश्योरेंस साथ में है। अगर इंश्योरेंस साथ में है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वाई वाई शुड वी नॉट इन्वेस्ट इन यूलिप्स? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो आइए इन चीजों के बारे में आज हम जानते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट आपको जहां करना है वहां कीजिए। आई एम हियर अनबायस्ड एडवाइजर। तो मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा कि आप यहीं पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस ये जो टॉपिक है ना यूलिप, मैं उसको क्लैरिटी आपको दूंगा कि रीजन क्या होता है। एक काला सच यूलिप के बारे में आज अनबायस्ड एडवाइजर की तरफ से आपको मिलेगा। शायद ऐसी वीडियो आज तक यूट्यूब पे नहीं बनी हो। आई होप सो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, यूलिप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूलिप? यूलिप स्टैंड्स फॉर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मतलब ये ऐसे मार्केट लिंक्ड ये इंश्योरेंस प्लान होते हैं जो कि आपके पैसे को मार्केट में लगाते हैं। मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं। अब यूलिप काम कैसे करता है? मान के चलिए कोई मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपए किसी यूलिप के अंदर। तो कंपनी उसके अंदर करती क्या है? 1 लाख में से कुछ अमाउंट इंश्योरेंस के लिए डिडक्ट करती है, जिसको बोला जाता है मोर्टलिटी चार्जेस। और बाकी का पैसा आगे आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, जिसपे रिटर्न बन के आता है। तो अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पूरा 1 लाख रुपीज आगे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इंश्योरेंस का जो चार्जेस होता है वो आपका डिडक्ट किया जाता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है कि यूलिप ज्यादा अच्छा है। हम म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर है कि यूलिप ज्यादा बेटर है, वो डिसीजन आप खुद लीजिएगा। पहले इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही सही टूल है मेरे लिए पर्सनली। देखो, अगर आप बोलें कि यूलिप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टूल है, हम पहले डिटेल में से डिस्कस करते हैं। यूलिप को जनरली दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होते थे पुराने टाइम के यूलिप, या इन्हें ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मिलते हैं। इनको थर्ड जनरेशन के यूलिप आप कह सकते हो, या इनको पुराने वाले यूलिप आप कह सकते हो। जनरली ये यूलिप जो एग्जिस्ट करते थे, ये 2018 से पहले मार्केट में एग्जिस्ट करते थे। आप किसी भी ऑफलाइन ब्रांच में जाकर के लेते थे, उस टाइम पे यूलिप थर्ड जनरेशन के दिए जाते थे। 2018 के बाद एन यूलिप, एन यूलिप का मतलब है न्यू जनरेशन यूलिप, या 4G यूलिप, फोर्थ जनरेशन यूलिप भी इनको बोल देते हैं। इस तरीके के जो यूलिप अवेलेबल होते हैं वो केवल ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होता है। अगर आपको ये यूलिप चाहिए फोर्थ जनरेशन के, फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में मुझे आईसीआईसीआई का फोर्थ जनरेशन का यूलिप चाहिए, या तो वो मुझे आईसीआईसीआई की वेबसाइट पे मिल पाएगा, या मुझे किसी ऐसी वेब एग्रीगेटर वेबसाइट पे मिल पाएगा। वैसे ही एचडीएफसी, वैसे ही एसबीआई। तो अगर आपको फोर्थ जनरेशन का यूलिप लेना है, वो आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, बिकॉज उसमें कमीशन चार्जेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। देखो, अगर आप मुझसे बोलें कि बीइंग ए पर्टिकुलर पर्सन, शुड आई इन्वेस्ट इन थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, शुड आई इन्वेस्ट इन यूलिप?
I will clearly say, do not waste your money by investing in third generation ULIP because we are living in 2022. 2018 से पहले जैसे यूलिप आते थे, अगर आज की डेट में वैसे यूलिप में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं क्लैरिटी के साथ कहूंगा जैसे कि आप अपने पैसे में आग मत लगाइए, बट इसको भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा। थर्ड जनरेशन के जो यूलिप होते हैं, अगर इफ एंड ओनली इफ यू आर डूइंग द फंड एलोकेशन इन ए गुड वे, तो आप इनसे भी लगभग 8 टू 10% का रिटर्न्स 15 ईयर्स में कमा सकते हैं। ये रिटर्न्स 12-13% भी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ योर पॉलिसी टर्म इज 20 ईयर्स और मोर देन दैट। थर्ड जनरेशन के यूलिप अच्छे हैं, देखो कस्टमर के लिए भी अच्छे हैं, एजेंट्स के लिए भी तो ऑब्वियसली अच्छे हैं बिकॉज उनको कमीशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ना, अगर आप थर्ड जनरेशन की यूलिप में जा रहे हो, कुछ प्लान्स थर्ड जनरेशन के इतने अच्छे हैं कि उनको कोई compete ही नहीं कर सकता। जैसे कि टाटा AIE का फॉर्च्यून प्रो आता है, अगर मैं 25-30 साल के लिए कोई यूलिप करता हूँ तो शायद उसको कोई compete कर पाए। जनरली इनका जो एक्सपेंस रेशो होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो होता है, आज की डेट में अगर आप ऑनलाइन इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो देखोगे तो 0.1% होता है, कुछ का 0.3 होता है। तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स के जो एक्सपेंस रेशो होते हैं ऑनलाइन में, वो 1% से कम होते हैं, और ऑफलाइन के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके एक्सपेंस रेशो समवेयर अराउंड 1.5% से ज्यादा होते हैं। वैसे ही अगर आप एक ऑफलाइन यूलिप करते हो तो उसका एक्सपेंस रेशियो 2.5% टू 5% होता है एजेंट कमीशन को लगा करके। और ये एक चीज हमेशा याद रखना, एक्सपेंस रेशो ये जब भी कभी कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा कंपाउंडिंग पे किया जाता है। इसको बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। लेट सपोज किसी ने मुझसे कहा कि आई एम गेटिंग 15% CAGR फ्रॉम ए यूलिप, या मुझे किसी म्यूचुअल फंड से 15% का CAGR मिलता है। वहां पे एक्सपेंस रेशियो अगर वो बोलते हैं कि मेरा एक्सपेंस रेशियो 5% है, क्योंकि 15% आपको कंपाउंडेड मिल रहा था, 5% उसमें माइनस कीजिए, इन हैंड जो आएगा वो आपका 10% के आसपास आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इन हैंड रिटर्न्स विल बी अप टू 7% मैक्सिमम इफ पॉलिसी टर्म इज 15 ईयर्स और मोर देन दैट। एक दो एक्सेप्शन केस हैं इसके अलावा, लेकिन मोस्टली कंपनीज जैसे ICICI है, HDFC भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू, मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पे बुरा नहीं बोलना चाहूंगा कि कोई कंपनी खराब है, सब कंपनी अच्छी है, सारे इन्वेस्टमेंट अच्छे हैं, यूलिप भी अच्छा है, गारंटेड भी अच्छा है। बस इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, एक्चुअली व्हाट इज योर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। लेकिन हाँ, अगर आप 15 ईयर्स या उससे ज्यादा में जा रहे हो तो 7 to 8% एक यूलिप आपको रिटर्न दे सकता है इफ एंड ओनली इफ यू आर डूइंग दी गुड फंड एलोकेशन। अब ये जो थर्ड जनरेशन की यूलिप हैं, इनकी इतनी बदनामी क्यों है, क्यों हर कोई मना करता है, जो मैंने आपसे शुरू में बोला था, वाई शुड वन नॉट इन्वेस्ट इन थर्ड जनरेशन यूलिप, क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए गाइस, सबसे इसमें कुछ चार्जेस होता है थर्ड जनरेशन के यूलिप में। नंबर 1 पे है आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। नॉर्मली जितनी भी कंपनी है, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस के नाम पे आपसे 6% वो लेती हैं। मतलब क्या होगा, लेट सपोज इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई 1 लाख रुपीज, उस 1 लाख को मार्केट में एलोकेट करने के लिए 6% चार्ज काटा जाता है। मतलब जो मेरी मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टेड होगी वो 94,000 रुपीज इन्वेस्टेड होगी। थर्ड जनरेशन की यूलिप में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होते हैं। कुछ कुछ यूलिप में क्या होता है, पहले साल 6% होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो कम होते चले जाते हैं ईयर ऑन ईयर। ये प्लान टू प्लान वेरी करता है। मेक श्योर अगर आप कोई थर्ड जनरेशन का यूलिप कर रहे हैं, मेक श्योर आप करने से पहले उसका एक बार ब्रोशर में चार्जेस को देख लें। फंड मैनेजमेंट चार्ज के नाम पे होता है लिक्विड फंड, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या मनी मार्केट वाले फंड होते हैं, फंड मैनेजमेंट चार्ज उनका होता है 0.8%। वही इक्विटी फंड के लिए होता है मैक्सिमम 1.35% एज पर IRDA गाइडलाइंस। मोर्टेलिटी चार्जेस जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए चार्ज काटा जाता है उसको मोर्टेलिटी चार्जेस कहते हैं, एज पे डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर कोई 30 ईयर्स का पर्सन इसको लेता है और लेट सपोज सम एश्योर्ड 1,000 रुपीज है, तो 1,000 पे जनरली जो ये डिडक्ट होता है वो समवेयर अराउंड आई विल से 1 और 2 रुपीज के राउंड डिडक्ट होता है। तो अगर किसी का 1 लाख का सम एश्योर्ड है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अकॉर्डिंगली,
10 लाख का है, मल्टीप्लाई कर लीजिए अकॉर्डिंगली। यूलिप के अंदर बहुत सारे फंड होते हैं गाइस। देखो मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सारे के सारे पॉइंट एक शॉर्ट लगभग 15 मिनट्स के अंदर कवर करना चाहता हूँ। इफ यू थिंक कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर चीज पे जैसे कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस या फंड मैनेजमेंट चार्जेस इसके ऊपर वीडियो बनाना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर बना दूंगा। बिकॉज अगर मैं इस वीडियो को बहुत डिटेल में बनाता हूँ तो इट विल टेक 1.5 आवर। बहुत बड़ा टॉपिक है ये पढ़ने के लिए। फंड स्विचिंग चार्जेस क्या होता है कि यूलिप के अंदर आपको मल्टीपल फंड्स मिलते हैं। जब आप एक थर्ड जनरेशन के यूलिप में जाते हैं फंड की स्विचिंग करने के लिए, मान के चलिए लेट्स सपोज टुडे आई हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटी फंड्स एंड आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद इक्विटी फंड्स, आई वांट टू स्विच माय फंड्स इनटू डेट फंड्स। उस कंडीशन में मुझे 250 रुपए का चार्ज लगता है एक बार स्विच करने का लगभग, अगर मैं ऑफलाइन कराता हूँ। और अगर मैं वही कंपनी के पोर्टल से ऑनलाइन करता हूँ तो 25 रुपए मुझे चार्ज पे करना पड़ता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, ये देखो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होता है। जब आप एक यूलिप करते हो, कंपनी आपको उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दी है, कंपनी आपको उसका बॉन्ड पेपर दे दी है। लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू आप फंड स्विचिंग वगैरह कर पाते हैं। जनरली एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, तो उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए पॉलिसी एडमिन चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं। इसके आगे अगर हम देखें प्रीमियम रिडायरेक्शन चार्जेस, ये क्या होता है कि मैंने फंड तो स्विच कर दिया। लेट सपोज आज की डेट में मेरा फंड था 1 लाख रुपए। 1 लाख करने के बाद मेरा आगे का प्रीमियम किस में जाए उसको बोलते हैं प्रीमियम रिडायरेक्शन। इसके भी चार्जेस कटते हैं, कुछ मिसलेनियस चार्जेस लगभग 100 रुपीज कटते हैं। और इन सारे चार्जेस के ऊपर 18% का जीएसटी लगता है। और अगर डिसकंटिन्यू करते हो तो डिसकंटिन्यू चार्जेस लगता है, वो ब्राउचर में आप देख सकते हो। कभी अगर डिसकंटिन्यू करना पड़ जाए 5 ईयर्स से पहले, खास करके 5 ईयर्स के बाद कोई भी डिसकंटिन्यू चार्जेस नहीं होता, मोस्टली यूलिप्स में नहीं होता। और एजेंट कमीशन, जो एजेंट हैं उनका कमीशन होगा, बिकॉज वो भी मेहनत कर रहे हैं आपके घर पे आ रहे हैं, तो उनका जो भी कमीशन होगा 2%, 2.5%, आज की डेट में इतना ही होता है, पहले ज्यादा होता था, या 10%, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो अब अगर यहाँ पे एनालाइज हम करते हैं कि थर्ड जनरेशन के यूलिप में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखो अगर आप टोटल चार्जेस को निकाल के देखेंगे, 6% एलोकेशन के लिए है, फंड मैनेजमेंट के लिए है, मोर्टेलिटी के लिए है, फंड स्विचिंग के लिए है। ओवरऑल जो चार्जेस निकल के आएंगे वो 8% के अराउंड निकल के आएंगे, क्योंकि जीएसटी भी है उन चार्जेस के ऊपर। तो लेट सपोज आई हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज टुडे, उस 1 लाख में से मुझे 92,000 के ऊपर ही रिटर्न्स मिलेगा। अब छोटे टाइम में लेट सपोज आई हैव इन्वेस्टेड फॉर शॉर्टर टर्म, भाई इन्वेस्टमेंट 1 लाख किया है, मान के चलो 1 लाख के ऊपर मुझे 10% का प्रॉफिट मिल रहा था। अगर 1 लाख का 1 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ तो 1,10,000 हो जाता। लेकिन जब मेरा इन्वेस्ट ही 92,000 हुआ और मुझे 10% का प्रॉफिट मार्केट ने दिया, तो उस पे तो 9,200 रुपीज का ही प्रॉफिट बना ना। तो टोटल जो वैल्यू हो गई है वो लगभग लगभग 1 लाख के बराबर हो गई है। तो पहले साल में तो कुछ प्रॉफिट दिखेगा नहीं। ये रीजन होता है कि हर कोई आपसे मना करता है कि यूलिप के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बिकॉज 2018 से पहले थर्ड जनरेशन के यूलिप ही मार्केट में आते थे। और ये सही भी है। जहां पे मुझे म्यूचुअल फंड से एक अच्छा ऑप्शन दे सकता है कि अगर मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 1 ही मेरा आगे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वाई आई विल गो फॉर द थर्ड जनरेशन यूलिप। लेकिन नाउ आई विल से बैड बॉय हैज चेंज्ड इनटू ए गुड बॉय। कैसे, देखते हैं। अच्छा, हाँ, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर यूलिप हैं जो थर्ड जनरेशन के मार्केट में सेल किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। HDFC का प्रो ग्रोथ प्लस आता है, टाटा का फॉर्चून प्रो आता है, ICICI का लाइफ टाइम क्लासिक आता है, SBI का स्मार्ट वेल्थ बिल्डर आता है, और कुछ और दूसरे भी आते हैं, बट ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो मार्केट में सेल किए जाते हैं। बट फॉर्चून प्रो एक ऐसा प्लान है जो मुझे थर्ड जनरेशन के होने के बाद भी सही लगता है। इसके अलावा 4G यूलिप क्या होता है। अब ये हमारा जो खराब बच्चा था, एक हमारा खराब लड़का था, थर्ड जनरेशन यूलिप, नाउ इट हैज चेंज इनटू ए गुड बॉय। देखो हुआ क्या, इतनी सारी बदनामी उठाने के बाद सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को लगा बिजनेस म्यूचुअल फंड्स ने खत्म कर दिया था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात आप कह सकते हो। फोर्थ जनरेशन के यूलिप आए 2018 के बाद, स्पेशली ऑनलाइन में अवेलेबल है, बिकॉज चार्जेस को बहुत कम किया गया है। तो कंपनी कमीशन वगैरह पे नहीं कर पाएगी उस पे एजेंट्स को। और
ये एक बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप 10 साल के लिए जाएं या उससे ज़्यादा के लिए जाएं। नॉर्मल एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं 0.97% से लेकर के 2% तक होते हैं। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, प्लान पे डिपेंड करता है। 0.97% कोई एक्सेप्शन केस हो सकता है अगर आप 80, अगर आप कोई बच्चे के लिए, बच्चा लाइफ एश्योर्ड है एंड पेरेंट्स आर प्रपोजर, और तब से आप प्लान करके चलें, एज बहुत कम है तो मोर्टलिटी काफ़ी कम रहता है, उस कंडीशन में 0.97% के आते हैं। नॉर्मल जो यूलिप चल रहे हैं फोर्थ जनरेशन के, एक्सपेंस रेशियो समवेयर अराउंड 1.5% टू 1.7, जो मार्केट में अच्छे यूलिप सेल किए जाते हैं। स्टिल इट इज मोर देन ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से अब भी ज्यादा है एक्सपेंस रेशियो, बट फिर भी सही है। देखो यार, होता क्या है, जब भी कभी कोई इन्वेस्टमेंट करता है, देखो म्यूचुअल फंड्स में ना और यूलिप में मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है, वो लगता है डिसिप्लिन। जब आप यूलिप के अंदर जाते हो तो 5 इयर्स आपका लॉक इन रहता है, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है बुरा भी है। आप एक डिसिप्लिन सेविंग कर पाते हो यूलिप की वजह से। मेरे साथ पर्टिकुलर क्या होता है, जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जब जरूरत हुई तब पैसा निकाल लिया, तो लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं कर पाता मैं उससे, जो मेरे साथ होता है। अगर आप इतने डिसिप्लिन हैं कि आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, आप पैसा नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी भी कहीं ना कहीं नुकसान दे देती है, आप नहीं रख पाते, अगर आपको जरूरत है आपने निकाल लिया। बट लेट सपोज इफ आई एम सेविंग फॉर माई चाइल्ड, इफ आई एम सेविंग फॉर माई डॉटर एंड शी इज ओनली 2 years old, मुझे वहां पे दिख रहा है कि मुझे 20 साल पे, 20 years पे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इस गोल को, ये मेरा गोल है, कहीं चाहे मुझे कितनी भी जरूरत पड़े मैं पैसा नहीं निकालूंगा, और निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 20 साल पे मैं क्या करूंगा, राइट। तो इस कंडीशन में यहाँ पे मुझे यूलिप सही लगता है, क्योंकि डिसिप्लिन है। आप ज्यादा निकालना पैसा, या कभी बंद करना, कभी ज्यादा इंक्रीज करना, अमाउंट डिक्रीज करना, ये सारी चीजें नहीं होती। इसलिए मुझे यूलिप बेटर लगता है फोर्थ जनरेशन के, इसलिए बेटर लगता है। अदरवाइज आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन यूलिप्स एज वेल, आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एज वेल, आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एज वेल। अब फोर्थ जनरेशन के यूलिप कैसे अलग हुए थर्ड जनरेशन के यूलिप से? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। जो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस थर्ड जनरेशन के यूलिप में 6% तक लग रहे थे, इवन इससे ज्यादा भी होते हैं, 12% भी हो जाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन प्लान टू प्लान। बट फोर्थ जनरेशन के मोस्टली सभी प्लान्स में प्रीमियम को मार्केट में एलोकेट करने के नाम पे जो चार्ज लिया जाता है वो जीरो होता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, वही आपके अकाउंट को मैनेज करने के लिए, हार्ड कॉपी देने के लिए, 500 रुपये ज्यादा से ज्यादा, और कुछ कुछ प्लान में तो जीरो है। फंड मैनेजमेंट चार्ज सेम है जो थर्ड जनरेशन में था। मोर्टलिटी चार्जेस डिपेंड्स ऑन एज। हाँ, मोर्टलिटी चार्जेस कटता है, बट ऑन मैच्योरिटी ये मोर्टलिटी चार्जेस वापस होता है। लेट सपोज अगर मेरा 15 years का पॉलिसी टर्म है एंड प्लान होल्डर सर्वाइव टिल 15 years, तो ये मेरा मोर्टलिटी चार्जेस जितना कटा था वो वापस हो जाता है। फंड स्विचिंग देखो कुछ कुछ प्लान में अनलिमिटेड भी होती है, मोस्टली अनलिमिटेड होती है फोर्थ जनरेशन प्लान में। इफ यू हैव 10 फंड्स, आप कभी भी किसी भी फंड से कितनी भी बार स्विच कर सकते हो, बट इतना काम का फीचर लगता नहीं है बहुत ज्यादा। अनलिमिटेड ठीक है, बट कोई इतना स्विचिंग करके फायदा होता नहीं है। एक दो बार कर लो, 3 बार कर लो, इनफ है। इसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस 100 रुपीज पर ट्रांजेक्शन लगते हैं। कुछ कुछ यूलिप में जीरो भी है, जैसे कि क्लिक टू वेल्थ में जीरो है मिसलेनियस चार्जेस। प्रीमियम रिडायरेक्शन चार्जेस जीरो होता है। जब ये सारे चार्जेस ही कम है, उसके बाद जो जीएसटी चार्जेस के ऊपर लगता है 18%, वो जीएसटी भी कम होगा। और एजेंट कमीशन इसलिए नहीं होता बिकॉज आप ऑनलाइन लेते हैं। डिसकंटिन्यू चार्जेस कुछ कुछ यूलिप में होते हैं और कुछ कुछ यूलिप में नहीं होते हैं। अब इन चार्जेस को कम करने के लिए भी कंपनी कुछ एडिशन ऐड कर देती है, जैसे गारंटेड एडिशन, वो थर्ड जनरेशन में ऐड होता है, बट बहुत इतना इम्पैक्ट नहीं करते ये चीजें, बट स्टिल पॉइंट्स में फर्क आ जाता है। सबसे अच्छे जो यूलिप फोर्थ जनरेशन के हैं जो मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं, उनमें से सबसे पहले नाम लूंगा एचडीएफसी क्लिक टू वेल्थ। मैंने खुद के लिए भी किया हुआ है, अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। फंड्स बहुत अच्छे हैं। बजाज गोल्ड एश्योर, सही प्लान है बजाज का, फंड्स आर डिसेंट। ICICI प्रूडेंशियल सिग्नेचर, ये भी सही प्लान है, बट चार्जेस आर क्वाइट हायर इन कंपैरिजन ऑफ क्लिक टू वेल्थ एंड गोल्ड एश्योर, बट एडिशंस आर बेटर, मतलब वो बाद में कुछ ऐड कर देते हैं, बट इवन आई एम नॉट हैप्पी विद द फंड्स परफॉर्मेंस। SBI लाइफ ई वेल्थ इंश्योरेंस, जिन लोगों का SBI पे ट्रस्ट ज्यादा है, बहुत अच्छा प्लान है, आप SBI के साथ जाइए ई वेल्थ इंश्योरेंस का था, और यूलिप की अगर आपको लेना है।
एडलवाइस टोक्यो, ये बहुत सही काम किया इन लोगों ने भी, वेल सिक्योर प्लस बहुत सही प्लान है। और मैक्स लाइफ का ऑनलाइन सेविंग प्लान, ये भी मुझे काफी पसंद है। तो ये कुछ फोर्थ जनरेशन के यूलिप प्लान है जो नॉर्मली मार्केट में सेल किए जाते हैं। देखो आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनमें से भी इतनी सारी हमने बातें की है, इनमें से भी कौन कौन से यूलिप कैसे काम करता है मैंने कुछ यहाँ मेंशन किया है, कुछ जो मेरे पॉइंट आउट से मैंने वो मेंशन यहाँ पे किए हैं। देखो HDFC क्लिक टू वेल्थ एक ऐसा प्लान है जहाँ पे सारे के सारे चार्जेस जीरो हैं, केवल फंड मैनेजमेंट और मोर्टेलिटी चार्जेस कंपनी आपसे लेती है, उसके ऊपर GST लेती है, और मोर्टेलिटी चार्जेस भी रिफंड हो जाते हैं। केवल मात्र एक ऐसा प्लान जिसमें केवल दो चार्जेस है, मोर्टेलिटी एंड फंड मैनेजमेंट, और GST तो मैंडेटरी होता ही है। ICICI प्रूडेंशियल सिग्नेचर और एडलवाइस टोक्यो वेल्थ सिक्योर प्लस का एक्सपेंस रेशियो 1% है, आई थिंक अभी इंक्रीज हो चुका है। अगर एज 30 ईयर्स के आसपास है, पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स है, इट डिपेंड्स, इसमें से आपका GST को बाहर कर देते हैं, बट ओवरऑल जो एक्सपेंस रेशियो निकलेगा इंक्लूडिंग GST, दैट वुड बी अराउंड 1.3%। बजाज एलियंस गोल्ड एश्योर का एक्सपेंस रेशियो 1.3 to 1.5% होता है, तो काफी सही है। इसके अलावा HDFC क्लिक टू वेल्थ का एक्सपेंस रेशियो 1.6 to 1.7% के आसपास होता है। बट अगर देखो एक यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम के लिए जा रहे हो ना, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, तब बेटर है। यूलिप 5 साल के लॉक इन के साथ आते हैं। एक यूलिप का सबसे बड़ा जो बढ़िया फैक्ट है, आपकी जो टैक्स बेनिफिट वाली चीज है। ATC के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स सेव कर सकते हैं। और मैच्योरिटी सेक्शन 10(10)D के अंदर मिलती है, मैच्योरिटी भी कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है, इफ एंड ओनली इफ योर एनुअल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 2.5 लाख। मतलब अगर आपका एक साल का प्रीमियम 2.5 लाख से कम है, तब आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री बनती है। अगर मैं म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वहां पे ये चीज नहीं है, वहां पे ये चीज मिसिंग है कहीं ना कहीं। अब एक सेवंथ मेरा जो यहाँ पे खुद का पॉइंट निकला है, अगर आपकी एज 45 ईयर्स या उससे कम है तो आप फोर्थ जनरेशन के यूलिप के साथ जाइए। बट अगर हाँ आप देखो, अब हमने बोला था ना कि म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है कि यूलिप ज्यादा अच्छा है, जो मेरा मानना है, इट इज माई परसेप्शन, जरूरी नहीं है कि सही हो। जो मेरी एडवाइस है, मेरी एडवाइस ये है, अगर आपकी उम्र 45 से कम है तो फोर्थ जनरेशन के यूलिप के बारे में सोचिए। बट अगर आपकी एज 45 से ज्यादा है तो आप म्यूचुअल फंड्स के साथ जाइए। और हाँ, अगर आपका पर्पस 5-6 साल के लिए है तो आप यूलिप के साथ मत जाइए, आप जाइए म्यूचुअल फंड्स के साथ, ज्यादा बेटर रहेंगे, अच्छे म्यूचुअल फंड्स आते हैं। अगर पर्पस इससे ज़्यादा का है तो आप फोर्थ जनरेशन के यूलिप के साथ जा सकते हो, आपको टैक्स बचाना है, आपको एक डिसिप्लिन सेविंग करनी है, अगर ये फैक्ट आपको चाहिए, लंबे टाइम में करना है, आपको डाल के भूल जाना है, इस तरीके के अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आप फोर्थ जनरेशन के यूलिप के साथ जाइए। अगर 10-15 साल 20 साल का पर्पस है तो बहुत सही रहेगा। तो ये हमारी वीडियो है, इस वीडियो को मैंने बहुत जल्दी 20-25 मिनट में कवर करने की कोशिश की है। इफ़ यू हैव सम डाउट्स और चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लान के ऊपर या किसी पर्टिकुलर फंड के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर कि जैसे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस कंपाउंडेड पे लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे लगता है, या जो आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज जिसको FMC बोलते हैं, कंपाउंडेड पे लगता है कि सिंपल पे लगता है, ऐसे कुछ डीप में अगर जानकारी चाहिए सो प्लीज़ tell me in comment box. Thank you so much. Have a good day. Bye.